Assalamu alaikum. Welcome back to the Competitive Scholar. So, our today's lecture, our topic is tenses. Basically, we will dive today the overview and the revision of tenses. So, let's start our today's lecture. So, today we will cover the introduction, classification based on time frame, and also on expect and their different types of tenses and further their types. So the introduction of tenses, this is the word tense derived from Latin word tempus, which means time. So tense is basically related to time. बेसिकली टाइम जो है वो रिलेट करता है टेंस के साथ। उर्दू में बोलते हैं इसे ज़माना। ठीक है, तो ज़माने से क्या मुराद है? टाइम। बेसिकली कोई भी जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ब है, एक्शन है, वो थ्री डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है। ठीक है, थ्री डिफरेंट टेंसेस में हो रहा है, थ्री डिफरेंट टाइम पे वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, या पढ़ा रही हूँ, तो इसी सेंटेंस को इसी एक्शन में, इस सेंटेंस में एक्शन क्या पढ़ाना, आई एम टीचिंग। सो अगर इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, एक ही एक्शन है ना, मैंने अभी बोला कि एक एक्शन को थ्री डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये डिफरेंट टेंसेज हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ टाइम है। ठीक है, लाइक कि मैं कल पढ़ा रही थी, ठीक है, एक्शन सेम ही है पढ़ाना, लेकिन कब चेंज हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई, क्या कि कल पढ़ाया। ठीक है, कल पढ़ा रही थी। और यही सेंटेंस मैं कह दूँ मैं पढ़ा रही हूँ, रही पढ़ाई हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और इसी सेंटेंस को हम चेंज कर दे कि मैं कल पढ़ाऊँगी। एक्शन सेम ही है पढ़ाना, लेकिन कब? कल पढ़ाऊँगी। तो जब स्टेट ऑफ टाइम चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं टेंस। और ये टेम्पस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो डिफरेंट इवेंट्स जो हैं, कंडीशंस उसकी चेंज हो जाती हैं, एक्शन चेंज हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो फिर इस वजह से टेंस जो है वो थ्री डिफरेंट काइंड्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे पास्ट में कोई काम हुआ, प्रेजेंट में कोई काम हुआ और फ्यूचर में काम हुआ। सो बेसिकली ये जो डिफरेंट काइंड्स हैं, थ्री कैटेगरीज हैं, तो इसके थ्री डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सेकेंडली देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। ठीक है, प्रेजेंट मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है। पास्ट टेंस, दिस एक्सप्रेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो हम काम पीछे ख़त्म कर चुके हैं, यानी वो अब नहीं हो रहा, हो चुका हुआ है। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। वो काम जो अभी हम करेंगे, इरादा है हमारा करने का, ठीक है, तो वो सारे एक्शंस का किस सेंटेंस टेंस में कहलाएंगे? फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्ट, अगर हम एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हर जो टेंस है फर्दर थ्री जो अभी हमने डिस्कस किए, टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फर्दर इनकी फोर कैटेगरीज हैं एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्ट बेसिकली क्या है? वर्ब टेंसेज में आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट, लाइक इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूस। बेसिकली थ्री टोटल टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन फर्दर इन तीनों की आगे चार चार कैटेगरीज हैं, तो टोटल मिला के 12 हो गए। ठीक है, 4 3 जा 12, तो देर आर टोटल 12 टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर. So what is indefinite? The three indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में हमें बताता है इनकम्प्लीट टेंसेज और प्रोग्रेसिव, यानी वो काम हो रहा है। परफेक्ट टेंस जो है वो हमें बताता है कंप्लीट टेंस, मुकाम मुकम्मल हो चुका है, चाहे पास्ट में है, चाहे प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में है। परफेक्ट कंटिन्यूस वो होता है जो प्रोग्रेस में भी है और फिनिश फिर हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट ये इनकी एक फ्लो चार्ट डायग्राम है कि वर्ब टेंसेस की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फर्दर सबकी चार चार हैं। अब इन सब के एग्जांपल्स हैं कि सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूला क्या है, सिंपल कंटिन्यूस का क्या है, परफेक्ट का क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या है। ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है ये कंटिन्यूस को यहाँ पे रिफॉर्म कर रहा है। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन सब का फार्मूला लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सिंपल प्रेजेंट है, यूज़ होता है एक्शन और इवेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आई प्ले, यू प्ले, ठीक है, ही, शी, इट, ये सारे। अगर सिंगुलर नाउन्स हैं तो उन सब के साथ हम ऐसे आई एस का इजाफा करते हैं आई के अलावा। ठीक है, अगर प्लूरल हैं तो उनके साथ ऐसे आई एस का इजाफा नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमने बनाना है तो डू डज ऐड हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए, लाइक आई डू नॉट प्ले, ठीक है, शी डज नॉट प्ले। और इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो शुरू पे डू डज आ जाएगा और बाकी सेंटेंस बाद में। फार्मूला इसका पीछे देख सकते हैं फ्लो शीट डायग्राम पे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और साथ आई एन जी यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, एम, आर।
आई एम प्लेइंग, आई एम के साथ यूज़ होता है, शी ही के साथ इज यूज़ होता है, प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। नेगेटिव के लिए सिंपल इज एम आर के बाद नोट ऐड हो जाता है तो नेगेटिव बन जाता है। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो इज एम आर स्टार्टिंग पे आ जाता है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं कि जिसमें वो काम मुकम्मल हो चुका है, इधर प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर भी हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। सो प्रेजेंट में जो काम मुकम्मल हो चुका है, लाइक मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो वो टेंस परफेक्ट होता है। और हमेशा जितने भी परफेक्ट टेंस है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल के साथ हैव लगता है, यू के साथ भी हैव और आई के साथ भी हैव, बाकी सबके साथ जो है वो हैज़ यूज़ होता है। लाइक आई हैव प्लेड एंड शी हैज़ प्लेड। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद नॉट, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये वो होते हैं टेंसेज के जिसमें हमने काम शुरू भी किया और फिर मुकम्मल भी कर लिया। लाइक आई हैव बीन प्लेइंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग। इसका फॉर्मूला ये है कि शुरू पे मेन जो है प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैज़ बीन और हैव बीन, यानी हैज़ है वही और साथ में बीन यूज़ हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ बीन हैव बीन के दरमियान में नोट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो शुरू पे हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा जो भी है, और फिर बीन। लाइक अगर इसी को ही मैं नेगेटिव बनाऊँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, और अगर इसी को ही मैं इंटेरोगेटिव बनाऊँ तो हैव यू बीन प्लेइंग, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टेंस इज़ पास्ट टेंस। सो इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट वन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट होता है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है हमेशा। सिर्फ वाहिद ये टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। लाइक आई प्लेड, मैंने खेला, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने सोया, ठीक है। लेकिन अगर यही टेंस को हम नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में चेंज करें ना, पास्ट इंडेफिनिट को, लाइक कि मैंने नहीं खाया, मैं नहीं सोया, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डिड, ठीक है। आई डिड नॉट ईट, पहले था आई एट, मैंने खा लिया, ठीक है, सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म एट। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे मैंने नहीं खाया, सो आई डिड नॉट ईट, और अगर यही इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, ठीक है, पास्ट में। सो ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, ये भी सेम वही आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वाज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ आई के साथ, आर वर्ड जो है प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और यू के साथ भी वर यूज़ होता है। लाइक आई वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। और ये भी सेम, नेगेटिव बनाने के लिए वाज वर के बाद नोट, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग पे वाज वर आ जाएगा। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, वो भी सेम थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब चूँकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो चाहे सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन है, हर एक के साथ जो है वो हैड यूज़ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नोट, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड स्टार्टिंग पे। फिर है इस वाले टेंस का, पास्ट टेंस का फोर्थ वन लास्ट वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये भी सेम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कोई काम हमने शुरू किया फिर कंप्लीट कर लिया पास्ट में। लाइक आई हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब था हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ पे है हैड बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर है फ्यूचर टेंस, जिसकी भी 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सो फ्यूचर इंडेफिनिट वो है जो सिंपल फ्यूचर में काम भी हम करेंगे, जैसे मैं खेलूँगी, ठीक है, आई शैल प्ले। हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि विल कहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे या विल कहाँ पे यूज़ करेंगे। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप विल को चाहे तो हर सेंटेंस में विल यूज़ कर लें, चाहे तो आप हर सेंटेंस में शैल यूज़ कर लें। दोनों तरह से आपके सेंटेंसेस ठीक होते हैं, ठीक है। या आप कहीं पे शैल यूज़ कर लें, कहीं पे विल यूज़ कर लें। नेगेटिव बनाने के लिए विल शैल के बाद नोट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव के लिए विल शैल स्टार्टिंग पे और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। विल बी और शैल बी, जैसे विल शैल को यूज़ करने का रूल था कि कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं विल और शैल, इसी तरह विल बी और शैल बी दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लाइक आई शैल बी प्लेइंग, नेगेटिव बनाने के लिए विल बी और शैल बी के दरमियान में नोट आएगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग,
ठीक है। और इंटेरोगेटिव के लिए विल शैल स्टार्टिंग पे, फिर सब्जेक्ट और बाद में बी आएगा, लाइक शैल आई बी प्लेइंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके भी सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आर इसके हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव, विल हैव। सो हैज़ तो है ही नहीं, विल हैव और शैल हैव, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हैव ही लगना है, ठीक है। विल हैव और शैल हैव, तो विल शैल को जैसे यूज़ करने का रूल नहीं था कि कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस जो है सबसे ईजीएस्ट टेंस है, ठीक है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट टेंस है ना, इस वजह से। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इसमें वही के काम जो मुकम्मल हम करेंगे फ्यूचर में, फिर उसे कंप्लीट भी करेंगे, लाइक आई शैल हैव बीन प्लेइंग, वही विल हैव शैल हैव के साथ बीन लग जाएगा, और नेगेटिव बनाने के लिए आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। इंटरोगेटिव के लिए शैल आई हैव बीन प्लेइंग। लास्ट पे सिंपल एक एक एग्जांपल लिखी हुई है सबकी, सारे टेंसेस की फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग, see you in the next video. Allah Hafiz.